क्या एस्ट्रोलॉजी स्कैम है? कुछ रेयर चीज़ें जो इंडिया के गरीब, मिडिल क्लास से लेकर के रईस लोग भी फॉलो करते हैं, उनमें से एक है एस्ट्रोलॉजी। एंड हम सब बचपन से इससे घिरे हुए हैं, येट हम में से किसी को भी आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को तो एस्ट्रोलॉजी वर्ड का मतलब तक पता नहीं है। एंड इसी नॉलेज की कमी के चलते आपका ज़्यादातर फ़ायदा उठाया जाता है आपके ही ज्योतिष या पंडित द्वारा। आपका एक्स वापस आएगा या नहीं, लव मैरिज होगी या नहीं, नौकरी लगे या नहीं, इसके नाम पर आपको सिर्फ चूना लगाया जाता है या इसमें सच में कुछ हद तक लॉजिक है? आज यही जानते हैं। अगले सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एकदम सिंपल मैकेनिज्म बताता हूँ एंड उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर सच में एक्यूरेट है और कौन आपको सिर्फ पैसों के लिए पपलू बना रहा है। एंड अपनी एस्ट्रोलॉजी की इस नॉलेज को आप अपने दोस्तों में भी फ्लेक्स कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं। मान लो एक इंसान का जन्म दिल्ली में 1 जनवरी को सुबह के 7 बजे हुआ, तो जैसा कि सबको पता होगा उसकी एक जन्म कुंडली बनेगी लोकेशन और समय के अनुसार। एंड इसी में आपका सारा जीवन दर्शाया जाता है। अब रेफरेंस के लिए इस कुंडली को ध्यान से देखो। ये अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन्स जिस पर नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके लाइफ के अलग अलग आयाम या एस्पेक्ट्स को दिखाता है, जैसे कि जॉब, बिजनेस, लव लाइफ, फॉरेन अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। एंड चिंता मत करो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा हाउस किस एस्पेक्ट को मैनेज करता है। अब आगे की बात करें तो जन्म के टाइम और लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लैनेट्स को इनमें से किसी एक हाउस में उनकी पोजीशंस दी जाती हैं। एंड अलग अलग प्लैनेट्स अपने नेचर को इन हाउसेस में कैरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शनि या सैटर्न आपके 5th हाउस में बैठा हो सकता है। ये एग्जाम्पल हम आगे भी लेंगे, पर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हम खुद ज्योतिष नहीं बनने जा रहे हैं। सो अब हमें पता है कि जन्म कुंडली में डिफरेंट हाउसेस होते हैं एंड बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग उन हाउसेस में प्लैनेट्स होते हैं। अब होता ये है कि हर एक हाउस, जैसा कि आप जानते हैं, लाइफ के एक पर्टिकुलर डायमेंशन को मैनेज करता है। प्लैनेट्स इसी मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि शनि 5th हाउस में है। व्हाट डज इट मीन? तो 5th हाउस आपके अंदर की क्रिएटिविटी और उससे मिलने वाले जॉय को एंड आपके बच्चों को भी दर्शाता है। यानी अगर 5th हाउस अच्छा है तो आपके बच्चे स्वस्थ होंगे और क्रिएटिव कामों में आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। आप क्रिएटिवली ज़्यादा काम कर पाएंगे। पर अगर शनि 5th हाउस में आ जाए तो शनि एज अ प्लैनेट प्रॉपर्टी होल्ड करता है चीज़ों को काफ़ी सीरियस एंड रेस्ट्रिक्टेड बना देने का। यानी 5th हाउस में अगर शनि आए तो हो सकता है आपको क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा बोरिंग या इरिटेटिंग लगने लगे। आर्ट्स वगैरह शायद आपको इंटरेस्टिंग ना लगे। हो सकता है कि अपने बच्चों का भी आपको नॉर्मली ज़्यादा ख्याल रखना पड़े। ऐसे ही आप सारे हाउसेस और प्लैनेट्स को रीड करके जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या वीक रहेगा और क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो प्लैनेट्स की पोजीशन के बेसिस पे जान सकते हैं। एंड यहीं आपको स्कैमर्स का गेम समझ आएगा। सिंस अब आपको मालूम है कि बर्थ चार्ट कैसे रीड होता है एंड वो कितना एक्यूरेट एंड प्रिसाइज जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10th हाउस वीक है, उसमें शनि की प्रेजेंस के कारण, ऐसे में नौकरी मिलने में नॉर्मली ज़्यादा मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए डेस्परेट हो, आपको एक पर्टिकुलर टाइप की नौकरी में बहुत इंटरेस्ट है एंड आप किसी झोला छाप या फ्रॉड ज्योतिष के पास जाकर पूछो कि क्या नौकरी लगेगी, तो हो सकता है कि वो आपको पैसों के लिए झूठ बोलकर बहुत खुश कर सकता है कि बस आपकी नौकरी तो लगने ही वाली है, बहुत सारे पैसे हैं आपके जीवन में वगैरह वगैरह, एंड आप वाहवाही में खुश होकर पैसे लुटा दें। या फिर सिंपली आपको बड़ी बड़ी बातों से डरा कर हज़ारों रुपए का अनुष्ठान और उपाय कराए, जिससे कि आपकी कुंडली के शनि को शायद कोई फ़र्क भी ना पड़े। आजकल तो ट्रेंड ही है जहाँ यंग लोगों को कभी उनके अधूरे प्यार को पूरा करने या ड्रीम जॉब के सपने दिखाकर उनसे एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पैसे चार्ज किए जाते हैं। हाल तो इतना बुरा है कि सो कॉल्ड ज्योतिष और पंडित आज ऑडियंस रिटेंशन के लिए किसी भी हद तक गिरने को रेडी हैं। पर आप अब ऐसी चीज़ों में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सच को पढ़ना कैसे है। वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ऐसे काम के वीडियो आगे भी आते रहेंगे। कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड एस्ट्रोलॉजी के अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।